बजट का हवाला देकर हमको घर बिठा दिया। सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार द्वारा हमें छोटे कर्मचारियों को ऐसा कुचला जा रहा है कि जैसे पत्थर मार के कुचलते हैं। लाडली बहना का पैसा हम लोग बांटते। सरकार हमें ये बताए हम किसके लिए काम कर रहे हैं। जो सरकार इतना सारा बजट ले रही है वो आखिर बजट जा कहाँ पे रहा है। हम अभी मौजूद है भोपाल के अंबेडकर पार्क में, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी समेत कई जो अस्थायी कर्मचारी है, बैंक कर्मचारी है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल बाद इनको प्रदर्शन करने की अनुमति मिली। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर अलग अलग जो यूनियन है वहाँ से आए हुए लोग हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता सोनी है। मैं आयुषी बाग से हूँ, बैतूल जिले से। हम लोगों को 5,000 रुपये पेमेंट मिलता है। हम पार्ट टाइम में चल रहे हैं, ना ही तो हमको फुल टाइम कर रहे हैं, ना ही तो कलेक्टर दल वेतन दे रहे हैं हमारे को। अब हमारे मैं 11/11/94 से लगी हूँ, जब से यानी ये चल रहा है हमारे साथ में। कितने सालों से आप इस पद पर हैं? यानी 30-32 साल हो गए। 11/11/94 से नियुक्ति है मेरी। तब से आपको नहीं स्थायी नहीं हुआ? नहीं, स्थायी भी नहीं किया, फुल टाइम भी नहीं किया, ना तो कलेक्टर दल वेतन दिया हमारे को। रोज को भत्ता भी नहीं मिला है। रोज का कर्मचारी जो मिलना चाहिए, जो श्रमिक करते हैं मजदूरी, वो मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूरी भी निश्चित नहीं है कि 100 रुपये हमारी निश्चित कर दी हो या 200 रुपये कर दी हो, वो कोई निश्चित नहीं है। बैंक मित्र कहीं से कोई कर्मचारी भी नहीं है। हम 6 घंटे की जगह, अभी आदरणीय ने बोला कि 6 घंटे अपन को करवाना चाहिए, 6 घंटे की जगह हम लोग 12 घंटे भी तैयार हैं और अभी भी तैयार हैं काम करने के लिए। लेकिन कोई श्रमिक वेतन, श्रमिक का जैसे मनरेगा की मजदूरी हम ही लोग बांटते हैं, लाडली बहना का पैसा हम लोग बांटते, वृद्धावस्था पेंशन सभी हम लोग बांटते हैं। इसके बाद जैसे श्रमिक की वेतन 200-300 रुपये, 200 कुछ रुपये है पर डे का, हम लोगों की 10 रुपये भी नहीं है। कोई निश्चित आमदनी नहीं है हम लोगों की। कितने सालों से आप जो है वो काम कर रहे हैं? मैम जी, हम कम से कम 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं। हम अंशकालीन कर्मचारी हैं। स्कूल छात्रावास में हम अंशकालीन का काम करते हैं और ना हमारे लिए किसी प्रकार से न्यूनतम वेतन का सुविधा बनाया गया है, ना हमें पार्ट टाइम, ना किसी प्रकार से सरकार द्वारा किसी योजना में लिया जा रहा है। सरकार द्वारा हमें छोटे कर्मचारियों को ऐसा कुचला जा रहा है कि जैसे पत्थर मार के कुचलते हैं छोटे कर्मचारी को। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कलेक्टर दर से वेतन भुगतान शुरू करना अंशकालीन कर्मचारियों को कर दिया है और छत्तीसगढ़ में भी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कलेक्टर दर से वेतन देने की स्वीकार कर दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जी से यही निवेदन करते हैं कि अंशकालीन कर्मचारियों को भी कलेक्टर दर से भुगतान करें, क्योंकि 15 से 20 साल हो गए अंशकालीन कर्मचारियों का 1 रुपये भी अभी तक नहीं बढ़ा है और अति शोषण हो रहा है। और हमारे देखिए, कहना चाहिए मैम जी, हमारे घर में विकलांग दीदी बहन लोग हैं, हमारे पिताजी विकलांग हैं। अब हम किस तरीके से अपने घर का पालन पोषण करें, हमारे रेख देख किस तरीके करें, किस तरीके शिक्षा दीक्षा हम पढ़ाएं, तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार को हम कहें कि 5,000 में तुम पूरा साल पूरा महीना अगर चला के दिखाओ तो हम गुलामी कर देंगे। अब 5,000 में नहीं चल सकता, तो हम मोहन सरकार से यही निवेदन करते हैं, हम स्कूल छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी, कि हमें कलेक्टर दर से न्यूनतम वेतन हमें दिलवाया जाए और जो श्रम आयुक्त का आदेश इंदौर का आदेश हुआ है उसी हिसाब से जो किसी जिले में 12,500 रुपये 800 रुपये दिया जाता है वो हर जिलों में लागू करवा जाए। इतनी धूप में आप लोग खड़े हैं और पिछले 2 साल से आप लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है प्रदर्शन करने की, अब जाते अनुमति मिली है, तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? हमें लगता है जी सरकार हम लोग की सुनेगी और हमें विश्वास है, क्योंकि इतना जो मेहनती काम जो किए जा रहे हैं वो हम लोग सरकारी के ही काम कर रहे हैं, बाकी के हमें अपने खुद का काम नहीं कर रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं और सरकार का ही काम कर रहे हैं, तो सरकार हमको कुछ देना भी चाहती है, सरकार को कुछ देना चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं मिलता, 1 रुपये भी नहीं दे रही सरकार, और फ्री में काम पूरा करवा रही है सरकार। सरकार को अवगत करा दिया गया है, अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं करी जाएंगी तो आगे हम और बड़े स्तर पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनशन कई तरह के कार्य करेंगे, जिससे हमारी सरकार मांग मान सके। आप कहाँ से आई हैं? हम बैतूल जिले से आए हैं। हम आयुर्वेदिक PTS है, सफाई कर्मचारी है। हमको सिर्फ 5,000 पेमेंट मिलती है और 9 बजे से 5 बजे तक हम काम करते हैं, तो हमको
अंशकालीन से फुल टाइम किया जाए। 8 घंटे की आपकी नौकरी है, सिर्फ 5,000 वेतन मिलता है। पहले शुरुआत से यही वेतन मिलता है, कभी बढ़ाया वेतन? नहीं बढ़ा है। कितने साल हो गए आपको काम करते हो? मैं 2012 से लगी हूँ मैडम जी। अभी तक आपका वेतन नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा है। पदोन्नति हुई? नहीं। आप कहाँ से? मैं बड़ौनी जिले से मैडम। क्या नाम है आपका? मैं जगदीश मौर्य हूँ। मेरे ज़िले में मैडम एक काजल माता ऐसे पीएससी है जहाँ पर 2200 रुपये दिया जा रहा है, जो आउटसोर्सिंग के हिसाब से हैं। और उस पीएससी के अंतर्गत और जैसे मेरे ज़िला पहाड़ी क्षेत्र वाला ज़िला है, उस ज़िले में ऑपरेटर जो है आयुष्मान मित्र हैं, इनको 5,000 से 4,000 से और 7,000 के समथिंग सैलरी दी जा रही है। और अब हम लोग जैसे किसी की जैसे मैयत होती है या किसी कारण में जाते हैं हम लोग, है ना, तो इतवार के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती हमारे को। छुट्टी लेने जाते हैं तो बोले तुम घर चले जाओ, बोले यूँ बोलते हैं हमारे को अधिकारी। जैसे मेरा जिला में एक संधवा विधानसभा क्षेत्र है और सबसे बड़ा ब्लॉक है मेरा। उस ब्लॉक में मेरे जो कर्मचारी जो आ रहे थे उनको रोक दिया गया था कि भाई आप लोग अगर भोपाल जा रहे हैं, हल्ला बोल कार्यक्रम के लिए जा रहे हो, तो आप सीधे घर पे चले जाना, ऐसा बोल के रोक दिया गया था मेरे। तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है धमकी? बीएमओ दे रहा है, सीएमओ मैडम दे रही है, जिला पंचायत जो अधिकारी दे रहे हैं। तो आप लोगों की मांग है कि आप लोगों को नियमित किया जाए, इसके अलावा आपके वेतन वृद्धि की जाए, और क्या मांगे? वेतन वृद्धि किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। जैसे अभी 4,000 से लेके अब हमारी मांग ये है कि 21,000 के समथिंग किया जाए और नियमितीकरण किया जाए मैडम, है ना। क्योंकि पिछले 2011-12 से हमारे कर्मचारी लग रहे हैं और मेन बात तो ये है कि हमारे कोविड-19 में भी काम करे हुए हैं, है ना, और सफाई कर्मी काम करते हैं। जैसे बीएमओ के लिए छुट्टी रहती है ना, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के लिए छुट्टी रहती है, मेडिकल ऑफिसर के लिए छुट्टी रहती है, लेकिन सफाई कर्मी के लिए छुट्टी नहीं रहती है ना, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए छुट्टी नहीं रहती है। छोटा कर्मचारी जो होता है डिलीवरी पॉइंट पे जो बैठा हुआ है, उस कर्मचारी के लिए छुट्टी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। जितना छोटा कर्मचारी होता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड होता है काम का, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको जो छुट्टी भी कम मिलती है, ऊपर से वेतन भी कम मिलता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं बालाघाट जिले से हूँ, ग्राम पंचायत चपरासी नलजल चालक चौकीदार संघ से। और हमें श्रमायुक्त तो 1948 की धारा के अंतर्गत श्रम कानून लागू किया गया है और 2014 से आदेश हो रहा है। पंचायत राज संचालनालय ने भी आदेश किया है कि कलेक्टर रेट पे मानदेय शासकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाए, लेकिन उस आदेश की अवहेलना की जा रही है। हम माननीय प्रहलाद सिंह पटेल श्रम मंत्री से निवेदन करते हैं कि सम्मानजनक वेतन ग्राम पंचायत के चपरासी नलजल चालक को दिया जाए ताकि उनका घर और परिवार अच्छा चल सके। यहाँ पर जो भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सबकी यही मांग है कि इनको नियमित किया जाए, इनका जो वेतन बढ़ाया जाए, पदोन्नति की भी मांग की जा रही है। आप कहाँ से? मैम, हम श्यामपुर से हैं, सीओ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, और बैंक का काम हम कर रहे हैं। 2009 से बैंक के काम कर रहे हैं। उस टाइम बैंक से लोगों को जोड़ने के लिए इतना फोकस किया गया कि हमने गांव-गांव जाके लोगों को बैंक से जोड़ा। लेकिन जब सरकार का आज काम हो चुका है, लोग बैंक से जुड़ चुके हैं, तो उनने कमीशन इतना कम कर दिया गया है कि धीरे धीरे हमें हटाया जा रहा है। लेकिन आज तक कोई सुन नहीं पा रहा है। कहने के लिए जब बैंक को कुछ काम कराना होता है तो बैंक बोलते हैं कि आप तो सरकार के अधिकारी हैं, बैंक के अधिकारी हैं, आप जाइए गांव में। और जब हम वेतन का मांग करते हैं तो बोल देते हैं कि आप तो कंपनी के आदमी हैं। तो ये हमारे साथ हो रहा है। अब सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि सरकार हमें ये बताए हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बैंक के लिए काम कर रहे हैं कि कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। अगर बैंक के लिए काम कर रहे हैं तो हमें फिक्स सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है, और फिर अगर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो बैंक वाले हमसे इतना काम क्यों करा रहे हैं। सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक हम हमारे सेंटरों पे बैठे रहते हैं और हमारी वजह से खास करके बैंकों में कोई भर्ती नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उनका पूरा काम हमने कर लिया है। आपको पूरी अगर हमारे दिल की व्यथा बताएं तो आप ये बताएंगे कि 35,000 का जो उनके यहाँ चपड़ासी काम करता है उसका काम हम करते हैं, हम नोट गिनते हैं। जिसके बाद में कैशियर का काम हम करते हैं, जिसके बाद में लोगों का बैलेंस बताने का काम हम करते हैं। यानी 3 लोगों का काम हम अकेले करते हैं, लेकिन हमें एक निश्चित पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और कमीशन मिल रहा है। मोदी जी की जनधन योजना को हमने गांव-गांव पहुंचाया, PMSBY बीमे कर रहे हैं, अटल पेंशन कर रहे हैं, लेकिन सैलरी के नाम पे हमें कोई फिक्स दिया नहीं जा रहा है। खास करके हम आपके चैनल के माध्यम से सीधे दिल्ली तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम बैंक मित्रों का कुछ किया जाए। और हाँ, हम सब काम जानते हैं, बैंक का काम भी जानते हैं। जो बैंक में रिक्त पद पड़े हैं उन पे हम लोगों को रखा जाए, क्योंकि कोरोना काल में हमसे इस तरह से काम कराया गया जिस तरह हम बैंक के अधिकारी हों या बैंक में काम करते हों। अगर आपने काम नहीं किया तो आपकी ID बंद कर दी जाएगी। आप लोगों का जो पैसा है
वो डायरेक्ट बैंक में आता है, आपके अकाउंट में आता है या फिर कंपनी के थ्रू आता है? हमारा वो जो पैसा है कंपनी के थ्रू आता है और कंपनी अपना उसमें से 40% काट लेती है, उसके बाद में वो पैसा हमें दिया जाता है। कितना पेमेंट है आपका? और जैसे मेरा कमीशन 15 नहीं कमीशन कमीशन के हिसाब से हम लोग कमीशन बेस्ड हैं और कमीशन में हम लोगों का जो अमाउंट होता है वो पहले कंपनी के बैंक कंपनी को पे करती है और कंपनी फिर उसमें से 40% काट कर वो हमको पे करती है। 40% में 20% कंपनी का रहता है प्लस 18% GST काटती है और 2% TDS भी काटती है। ठीक है, तो ऐसा मिला के टोटल 41% होता है जो हमारा काट लिया जाता है। जैसे सपोज करिए मेरा कमीशन आ रहा है 15 से 16 हज़ार, तो मुझे मिलता है वो 8 से 9 हज़ार के बीच में, मतलब मेरा 6 से 7 हज़ार रुपये हर महीने काट लिया जाता है। और ऐसे ही इसी क्रम में कोई जो बड़े बैंक मित्र होते हैं उन लोग के साथ भी यही चीज़ होती है, उनका बड़े अमाउंट में कटता है। और दूसरी बात एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो SBI में है कि जो सेटलमेंट अकाउंट होते हैं, मतलब हमें किसी का पैसा डिपॉजिट करना है तो पहले हमें कंपनी के खाते में वो पैसा डालना पड़ता है, फिर कंपनी उतने अमाउंट की हमको लिमिट देती है और फिर उतना ही अमाउंट हम जमा कर पाएंगे और हम विड्रॉल कर पाएंगे। और ये जमा और विड्रॉल जो है ये हमें अपने पास से लगाना पड़ता है। एक्चुअली में कियोस्क इज पूरा प्रीपेड मॉडल है और इसके अंतर्गत में ये सेटलमेंट अकाउंट जो रहता है वो कंपनी के पास है। कंपनी कभी भी हमारे खातों से उस सेटलमेंट अकाउंट से पैसा काट लेती है। इसमें ठेकेदार भी शामिल हो? बिल्कुल बिल्कुल, ठेकेदार ही शामिल है। बीच में जो फ्रेंचाइजी कंपनी है, वही कहना चाहूँगा कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम प्रत्येक बैंक मित्र को 5,000 रुपये महीना देंगे। आज तक हमें 5,000 रुपये महीना नहीं मिला है और जबकि 2014 के बाद से 17-18 में हमें कंपनी थ्रू कर दिया गया है, मतलब बिचौलिया बीच में ठेकेदारी प्रथा का ये कर दिया। जबकि हमारी नियुक्ति डायरेक्ट बैंक से हुई थी, हमें डायरेक्ट बैंक से नियुक्ति हुई थी, हमें 3500 रुपये महीना मिलता था। आज हमें वो 3500 रुपये महीना भी नहीं मिल रहा है, कमीशन नाम मात्र 0.4% मिल रहा है और बीच में ठेकेदारी प्रथा कंपनी को जोड़ दिया गया है जो हमारा शोषण कर रही है। बीमे के नाम पर अत्यधिक दबाव बनाई जा रही है। आज वही कंपनी हमें अत्यधिक शोषण कर रही है और बीमे के नाम पे दबाव बना रही है और नाम मात्र का कमीशन हमें दे रही है, मात्र 0.4 कमीशन हमें दे रही है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर यही हुआ तो हम RBI का घेराव करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम केंद्र तक भी जाएंगे और आगे हम आधार प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों का कमीशन के थ्रू, जो इन लोगों का कहना है कि कमीशन के थ्रू इनको पेमेंट मिलता है, स्थायी नौकरी नहीं है, इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार लगातार कहती आई है कि हम लोग आप लोगों को पैसा देंगे या फिर आप लोगों को स्थायी करेंगे, लगातार नए नए वादे करती आई है, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हो पाए। मैडम, सरकार पूरा झूठ बोल रही है और सरकार जो है टोटल प्राइवेटीकरण पर आ रही है। कंपनियां जो बैंक और बैंक मित्रों के बीच में लगाई हैं, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये तो अभी हमारी शुरुआत है, तो आप इन कंपनियों को बैंक और बैंक मित्र के बीच से जल्द दूर करें, क्योंकि बैंक मित्र एक बैंकर है और बैंकर जैसा काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो घोषणा की थी कि 5,000 रुपये हम जनधन खाते के तहत देंगे, आज तक 5 रुपये भी नहीं मिला है। जितने पैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, ये कंपनियां पूरा पैसा डकार रही हैं और कंपनियां मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। आज पूरे प्रदेश के बैंक मित्र जो हैं बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इन कंपनियों को बैंक और बैंक मित्र से दूर करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारा ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और इसकी जवाबदारी पूरी जो है प्रदेश सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी। भोपाल में केवल भोपाल की नहीं, दूर दूर से है ना, महिलाएं भी आती है। कहाँ से आई आप? मैं बैतूल से आई हूँ। बैतूल जिले में गार्ड की नौकरी पे 15 साल से कार्यरत थी, लेकिन मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने की वजह से मुझे नौकरी से हटा दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मेरी 8 माह की पेमेंट नहीं दी थी इन लोगों ने। मैंने पेमेंट मांगने गई तो मुझे शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे करके मेरे नाम की कंप्लेंट की गई। मुझे पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करके धक्के मार के नौकरी से निकाला गया, क्योंकि मैंने पेमेंट मांगी। पेमेंट मांगना अगर शासकीय कार्य में बाधा होती है तो मुझे बिल्कुल मंजूर है। मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय लेने आई हूँ यहाँ पे और मुझे मेरा हक अधिकार चाहिए। मेरे सम्मानजनक वेतन भी चाहिए और मुझे जितना प्रताड़ित किया, जितना बेइज्जत किया, उस हिसाब से मुझे मेरी नौकरी भी वापस चाहिए। आप कहाँ से आई? मैं डिंडौरी जिले से हूँ। मेरे नाम प्रेम फूल दुर्वे है। मैं अंशकालीन वृत्त पद पर काम करती हूँ। हम लोगों को 5,000 वेतन में पूरा 24 घंटा काम लिया जाता है। रात और दिन से हम लोग काम करते हैं। हमें 1 महीना में 1 दिन घर जाना मिलता है।
और सिर्फ 5,000 से ज़्यादा हमें वेतन नहीं मिलता। इतने में हम अपने बच्चों के भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? और जब ये कोरोना काल में हम लोगों से सारे लोग डरते थे कोरोना से, तो बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस नौकरी के लिए हम लोग, हमारे बच्चों के भरण पोषण के लिए हम लोग अपने जान को दांव पे लगा के और हम कोरोना काल में काम किए हैं। हम कोरोना काल में आप लोगों ने काम किया है, कोरोना काल में और भी लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार की जो जितनी भी योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, वो सब। अब सरकार आपके साथ जो सौतेला व्यवहार करे, इसके लिए ऊपर आप क्या कहेंगे? तो हमको ये सबको मानने जाए, मतलब सबको एक बराबर मानना चाहिए। जो है वहाँ सरकारी वाले हैं और हम अंशकालीन हैं, उसमें भेदभाव क्यों करता है सरकार? हमारा कहना यही है, 5,000 में हम क्या करें? 24 घंटा काम करते हैं हम लोग। 5,000 रुपए में 24 घंटा आप लोगों से काम कराया। मैं मंडला जिले से हूँ मैडम, मंडला जिले से हूँ। एकलव्य छात्रावास में हम लोग शिक्षा विभाग से हैं। एकलव्य छात्र विभाग में हम लोग 2004 से कार्य करते चले आ रहे हैं। 20-22 साल से ऊपर हो गया। हम लोगों को 5,000 दिया जाता है, उसमें भी धमकी दिया जाता है, ठेकेदारी टेंडर होगा करके अगले महीने होगा, ऐसा करके ऐसा धमकी दिया जाता है। जैसे मेरे बच्चों का यानी कि तबीयत खराब हो गया, मेरी खुद की स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अगर छुट्टी में रहेंगे तो निकालने की धमकी दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। महोदय जी से मैं निवेदन की थी, इनको फ़ोन लगाई तो इनने उसको फ़ोन लगाया अधीक्षक को, तो फिर उस दोबारा मुझे लिया गया। ऐसे हम लोगों के साथ में शोषण किया जाता है। हम इतने कम पैसे में यानी कि कैसे अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? सरकार को इतनी शर्म नहीं आती कि हम लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, 10-10, 15-15 घंटा हमसे काम लिया जाता है। ऐसा करो, सफाई करो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ। इतने 120 बच्चों का यानी कि खाना बनाते हैं और हमको यानी कि धमकी दिया जाता है, जब मर्जी जब निकालने का धमकी, और अभी टेंडर होगा ऐसा करके भी बोला गया है। तो हम अपना भविष्य पूरा वहाँ खो दिए। अब इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से यही निवेदन है कि हमको जो न्यूनतम वेतन है हमको वो दिया जाए, और हमारा जो एरियस बनता है, PF कटता है, वो काटा जाए, और हमारे भविष्य के लिए हमको नियमित किया जाए। चतुर्थ श्रेणी में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, इनका कहना है कि इन लोगों को अगर वेतन मांग तो निकाल दिया जाता है या फिर अधिकारियों द्वारा धमकी दी जाती है। तो अधिकारियों को ये सब चीज़ें दिखती नहीं है, क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारियों का बस शोषण किया जा रहा है मैडम जी। हर जगह ऐसे है। मंडला जिले में पूरे अधिकारी कलेक्टर के यहाँ जाओ, AC के यहाँ जाओ, तो बस यही जवाब मिलता है, तुम्हें लेबर की तरह रखा गया है। आप अनुकंपा नियुक्ति वाले जाते हैं, सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं, तो आप इन लोगों को तो लेबर को भी पैसा तो मिलता है ना? मिलता है, लेकिन क्या है, हमको तो 150 रुपया दिन पड़ता है मैडम जी। 150 रुपया दिन में क्या होगा? जो बिचौलिए होते हैं ना, सरकार की क्या मंशा है कि बीच में एक ठेकेदार को खड़ा कर देती है, और ठेकेदार के थ्रू डायरेक्ट, क्योंकि सरकार का जवाबदेह कौन देगा? भैया हम ठेकेदार को पूरा पेमेंट देते हैं। अब जवाबदारी किसकी बनती है? ठेकेदार की। बीच में जो आउटसोर्स की जो कंपनियां है, सबसे ज़्यादा शोषण वो कर रही है। तो सरकार से ये मंशा होना चाहिए सरकार की कि डायरेक्टली कर्मचारियों को रखे, भले मैक्सिमम वेतन दे, लेकिन सरकार के थ्रू डायरेक्ट आउटसोर्स से हटना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंक मित्र भी है हमारे बहुत सारे यहाँ, सबसे ज़्यादा शोषण आउटसोर्स की कंपनियां करती है। मनमाने पैसे काट रही हैं, 4,000 काट लेती है, कभी 2,000। NICT ने अभी 4100 रुपये काटे हैं कुछ लोगों के। प्रिंटर जो रहता है उसके नाम पे 40,000 रुपये, 38,000 रुपये काट रही है। तो मैं तो मेरा ये मानना है कि कुछ कमियां आप लोगों की भी है। मीडिया लोग भी क्या है कि आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। भाई जैसे हम आज आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको उसका भरचोर समर्थन करना चाहिए। क्या है कि कर्मचारियों के संग एक मीडिया कर्मी भी एक, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, तो हम लोग समर्थन कर रहे हैं, तभी तो आपकी बात आगे तक पहुंच। क्या है कि मीडिया जिस देश का मीडिया का जीवित है और जागरूक है, उस देश में कभी भी ना तो अन्याय होगा, ना कभी शोषण होगा किसी का। अगर मीडिया सोया हुआ है, सोई हुई जनता है, तो आप सोचो शोषण सभी का होगा। मैं तो ये मानता हूँ मीडिया का काम सच्चे ईमानदारी में यही है कि मीडिया का काम है सोए हुए समाज को जगाना और ईमानदारी से खड़े रहना, चाहे वो सरकार का कोई भी हो, BJP कांग्रेस हो, कोई भी। लेकिन मीडिया का ये बनता है फर्ज कि बिल्कुल पुरजोर आम जनता के साथ रहे। अगर आप कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से हूँ मैडम। सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार ग्राम पंचायतों के चौकीदारों को हो रहा, किसी का नहीं हो रहा। 2,000 में 3,000 में काम करा रहे हैं और 10-10 घंटे काम कराते हैं सरपंच सेक्रेटरी, और बिल्कुल वो वेतन 2-2, 3-3 महीने में मिलता है। जब वेतन की बारी करते हैं तो बोलते हैं आप जाइए, अन्यथा आपको निकाल देंगे।
और उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल उनको काम करते हो गया है और सरपंच सेक्रेटरी के दबाव में आके वो काम करते हैं। अगर सरकार अगर सोचे, उन लोग गरीबों की सोचे तो बहुत अच्छा मैडम। और गरीबों की 2 या 3 या 2,500 में क्या होगा, उनके बच्चे कैसे पालेगा, पढ़ाई लिखाई के दवाई का। आप कब से कह रहे हैं कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं, सुन नहीं रहे हैं, कोई बताइए आप। कई बार हम यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं, मुख्यमंत्री के पास सौंपे हैं और कलेक्टर के पास भी। क्या बोलते हैं कलेक्टर और मुख्यमंत्री का क्या कहना है? हो जाएगा बस कहते हैं और वो कोई सुनवाई नहीं होता। कितने सालों से हो जाएगा कहा जा रहा है? हम लोग कई बार ज्ञापन सौंपते हो गए, कलेक्टर को दे दिए, मुख्यमंत्री को दे दिए, विधायक को दे दिए, जहाँ तहाँ मतलब जितने भी अधिकारी हैं उनको देते। और अभी हम लोग ये आंदोलन में आए हैं, यहाँ से जाएंगे तो हमको धमकी दिया जाता है कि अब तुम लोग वहाँ गए थे, तुमको निकल जाओ। तुम लगातार धमकी वाली बात आ रही है कि निकालने की धमकी दे। क्यों? अपना हक मांगने में धमकी किस बात की? मैडम, हम ये चाहते हैं मैडम कि हम इतने साल से कार्यरत करते चले आ रहे हैं, तो हमारी जगह में कोई टेंडर नहीं होना चाहिए, न कुछ नहीं। हमको 21,000 जो नीतन वेतन, समान काम समान वेतन, हमको यही चाहिए, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। 2000 में दिग्विजय सिंह साहब ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती या नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसके बाद लगातार 25 साल से इन लोगों से तब भी काम लिया जा रहा है। मतलब ये है कि ये पूरा जो वर्क फोर्स है वो इलीगल है, अवैध है। एक तरीके से ये बंधुआ मजदूरी का जो है एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलता है। जब हमारी सरकार आई थी कमलनाथ जी की, तब हमने इनकी समस्याओं को संबोधित करते हुए आउटसोर्स कर्मचारी बोर्ड का गठन किया था कि अब जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो भिन्न भिन्न कंपनियों, ठेकेदारों के द्वारा अपनी सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि सरकार एक बोर्ड बनाएगी और उनकी सेवाएं उस बोर्ड के माध्यम से मिलेगी, जहां उनका न्यूनतम वेतन और उनके वेतन भत्ते और चिकित्सा आदि सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी। लेकिन अब ये सरकार इनको संबोधित नहीं कर रही। लगभग 55% सरकारी काम ये लोग कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार यदि कहे कि हमारा 4 लाख करोड़ का बजट है या हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो मुझे बताइए कि 55% जो आपका वर्क फोर्स है वो तो बिना वेतन के काम कर रहा है, तो इनका शोषण क्यों हो रहा है? लगातार छोटे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उनका जो है, उन्हें अगर वो अपने वेतन की मांग कर रहे हैं तो उनको नौकरी से निकालने की बात की जा रही है। आप कहाँ से आई? मैं बिछिया से आई हूँ मैडम। अगर आज भी आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या करें? हम भूख हड़ताल करेंगे और शासन को हम बार बार ध्यान दिलवाएंगे। हड़ताल से शासन मान जाएगा? नहीं मानेगा तो हम भूख हड़ताल में भी बैठेंगे, लेकिन हम सरकार को हमारा मांग पूरा मनवाई के ही रहेंगे। हम महाविद्यालय में काम करते हैं मैडम, बड़े छात्रावास में काम करते हैं। छात्रावास में किस पद पर आप? अब मैं रसोइया के पद में हूँ मैडम, रसोइया के पद में हूँ मैं। कितने घंटे की नौकरी होती है? हमारा 10 घंटे का नौकरी होता है, कभी कभी तो 12-12 घंटे करते हैं। बड़े बड़े बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, बड़े बड़े बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, सब्जी दाल चावल रोटी, उनको समय में खाना दिया जाता है। बड़े बड़े बच्चे हैं, महाविद्यालय का खाना बनाती हूँ मैडम मैं। बताइए आप, मेरे को 5,000 में क्या होता है? मेरे को न्यूनतम वेतन दे सरकार। बड़ी 10 से 12 घंटे नौकरी करने वालों का वेतन है सिर्फ 5 से 8,000। हमारा और बैंक का जो बीच में जो ठेकेदारी है वो ख़त्म होना चाहिए। हमको डायरेक्ट बैंक द्वारा ये बीसीओ को पेमेंट मिलना चाहिए। बीच का जो कमीशन है, बैंक और बीसी के बीच का जो कमीशन है 40 से 50% जो बैंक और बीसी का जो कमीशन है वो कंपनी खा जा रही। वो अगर बैंक मित्रों को मिलने लगे तो वो राशि पर्याप्त हो जाएगी। आज जो हमको 10,000 मिल रहा था, हमारा 30-35 हज़ार रुपये मंथली पर बीसी को मिलने लगेगा। और काम करने की कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है। 8 से 15 घंटे भी काम करते हैं। ऐसे में रिकवरी वगैरह पूरे बैंक मित्र बड़े ईमानदारी से करते हैं। जनधन खाता बैंक मित्रों ने खोले, सुरक्षा बीमा बैंक मित्रों ने किया, SBI बैंक मित्र ने, अटल पेंशन बैंक मित्रों ने, PF खाता बैंक मित्रों खोलते हैं। इसके अलावा और भी बैंक के अदर काम जो होते हैं रिकवरी वगैरह वो सब बैंक मित्र के द्वारा ही किया जाता है। सर, कहा जाता है, एक कहावत है कि 2 लोगों के बीच में जब तीसरा आ जाता है तो काम खराब हो जाता है। और यहाँ पे वही बात है, सरकार और
और जो कर्मचारी है उनके बीच में आ गए हैं ये बिचौलिए, और इन्हीं बिचौलियों की वजह से ये इतनी जनता परेशान है और काफी इनकी उम्मीदें हैं सरकार से कि इनकी मांगे पूरी की जाए। जी मैडम जी, हमारे हम ग्राम पंचायत कर्मचारी, नल चालक और भ्रष्ट छपरा सफाई कर्मी 20-20 साल होगा हमारो कच्छु नहीं हो रहा, और 7-7 8 महीना में वेतन मिला था और 3,000 3,500 मिला था। हमारो परिवार कैसे में पल है, आप ही बताओ। 3-3,500 ही मिलता है और का 20 साल होगा, 2005 से लगे। तो कैसे चलाते हैं अपना घर? अब पत्नी और लड़के बच्चे सब बनी मजदूरी करते, किसानों का घर जब परिवार पल रहा। घर में जब नौकरी लगती है तो लोगों को एक सुकून मिल जाता है कि चलो एक जन नौकरी कर रहा है, लेकिन अगर उसका वेतन ही 2 से 4 हजार हो तो फिर वो घर को पाले, अपना रखे, या क्या क्या वो है जो वो राशन का सामान खरीदे, क्योंकि 2 से 4 हजार में वो कुछ नहीं कर सकता। आप एक बच्चा लेके आई है यहाँ पर इतनी धूप में, कहाँ से आई? महेश्वर खरगोन जिला, महेश्वर ब्लॉक है। क्या मांगा? मीना जोशी। आप लोग जो स्वास्थ्य विभाग में आप लोग सालों से काम कर रहे हैं, क्या अधिकारियों की, आपको क्या लगता है अधिकारियों की मिली भगत है या फिर जो ठेकेदार जो बिचौलिए हैं वो इसमें बाधा आ रहे हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते सीएम साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, हम बेरोजगार है तो हमें रोजगार मिले और हमें हमारी नौकरी वापस दी जाए। तो आप लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है, हम घर बैठे, और हम लोग सभी कर्मचारी कोविड वाले हैं। कोविड ये देखो जो हम नन्हा सा बच्चा भी लेकर आए हैं। एक समय तक एक पक्षी नहीं निकलता था और उस वक्त हमने सबका साथ दिया था। आज सरकार ने हमको घर बिठा दिया। हम क्या बहनें नहीं हैं, हम महिला नहीं है। सरकार महिलाओं को पैसा देने की बात करती है, बजट का हवाला देकर हमको घर बिठा दिया। सरकार सब कुछ कर सकती है। 1200 रुपये सरकार देती, 1250 देती, अब 1500 करे तो एक गैस टंकी आती 1000-1200 में। कैसे घर चलाएंगे हम? ठेके पे सरकार ने पूरा सबको दे दिया। 2000-3000 तो कंपनी ठेके खा जाती है। क्या मिलता है मैडम हमको? आप बताओ। सब्जी, राशन, दूध सब महंगा हो गया। ST SC सभी को, मतलब सभी बेरोजगार है। ऐसा नहीं है, मैं किसी भी वो नहीं करना चाहती हूँ, पर हमारा बस एक ही आश्वासन है कि हम जो आस लेकर आए हमारी आशा पूरी करे सीएम साहब। कोरोना के समय में आप लोगों ने खूब काम किया, आप लोगों का काम क्या क्या था? हम लोग का काम था कि हमको पेशेंट का मतलब क्या ऑल टोटल पूरा वर्क हमको करना पड़ता था। इवन हमको जब हम हॉस्पिटल से रिटर्न जाते थे यहाँ पे तो हमको मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जाता था कि नहीं ये कोरोना में ड्यूटी कर रहा है, इनको यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, आप वहीं रहिए, वहीं खाइए पिए, जो भी करना है। और अब हम बहाली की बात करें तो पहले हमको भगवान माना जा रहा था तो और आज हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहे कि नौकरी से यही बजट का हवाला दिया कि अभी बजट नहीं है, जब बजट होगा तो हम आपको रखेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग प्राइवेट जॉब करते थे, आज तो हमको वहाँ पर भी एंट्री नहीं है कि आपने हमको ऐसे उसमें छोड़कर गए हैं तो अभी हम आपको कोई भी नौकरी नहीं देंगे। प्रशासन बजट का हवाला दे रहे कि उनके पास ये नहीं है, पैसा नहीं है। लाडली बहनों की लगातार जो है वो पैसा बढ़ाया जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ से? वो तो सरकार ही जाने। वो तो वैसे खैर हम ही लोग, अपन ही लोगों का पैसा है। जो बिजली, ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और भी अधिक कई चीज़ें हैं जो हो रही हैं, वो अपना ही पैसा है, कोई गवर्नमेंट अपनी जेब से तो दे नहीं रही है। तो अब हमारा तो कहना यही है कि हमें वापस से लिया जाए ताकि हम लोग भी काम करें। हम भी फ्री बैठे हैं इतने सालों से, आज 5 साल हो गए लड़ते लड़ते, और कितने साल बैठना पड़ेगा। हमारी तो यही कोशिश है, सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, और अगर नहीं मानी तो? अब देखो हमने ऐसे मुश्किल घड़े में उनका सबका सहयोग किया है। बताओ ऐसे समय में कोई किसी का सहयोग नहीं करता है, लेकिन हमने किसी को ये नहीं देखा कि हमारे मम्मी पापा को किसी को भी कोविड हो जाता है यदि तो उसका कौन क्या करता? उनके लिए कोई कुछ कर पाता? नहीं कर पाता। वो तो हम खोते ना हमारे मम्मी पापा वगैरह को। लेकिन अब मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जयश्री सोनी मेरा नाम है। हम कोविड का स्टाफ है। जब महामारी आई थी तो अपने भाई, पापा, माँ बाप सब लोग पेशेंटों को छोड़ दे रहे थे। यहाँ तक कि हमें भी अपने रिलेटिव से, अपने घर में अपने बच्चों से, पति से मिलने नहीं दिया जाता था क्योंकि हम कोविड का स्टाफ थे। हमें अलग रखा गया था सरकार ने, और हमने कोविड में काम किया। उसके बाद सरकार ने हमारे पर फूल बरसाए। फूल बरसाने के बाद में हमें 2 साल काम करवाने के बाद में बजट का हवाला दे करके बाहर निकाल दिया हमें। और मैम हर राज्य में, अदर राज्य में रख लिया गया है, MP में नहीं रखा जा रहा है। तो सरकार से हमारी ये निवेदन है, विनतियां हैं कि हर बार आश्वासन दे दिया जाता है तो हमें रखा जाए। जी
मैं मुकेश सोनवानी, ग्राम पंचायत कुड़वा, कुरई ब्लॉक, जिला सिवनी से हूँ। मैं आज से कम 10-12 साल हो गए ग्राम पंचायत में प्यून का काम कर रहा हूँ। और इसके पहले जो सचिव साहब थे वो मिनिमम 3,000 रुपये देते थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र होने के बाद में एक दूसरे सचिव साहब आए हैं तो वो 3,000 से घटाकर 2,500 रुपये सैलरी दे रहे हैं। तो इस महंगाई के ज़माने में 2,500 रुपये में कैसे कैसे जीवन यापन करेंगे? कितने सालों से 2,500 रुपए मिल रहे हैं? ये 2 साल हुए हैं। इसके पहले 2,000 ही मिलते थे, अभी 2 साल हुए हैं तो 2,500 रुपए दे रहे हैं। तो 2,500 भी कुछ ज्यादा तो है नहीं? नहीं है, फिर भी अपना जीवन 2,500 में क्या आता है? 1,000-1,200 रुपए में गैस की टंकी और राशन तो और बाकी सामान अब वही बनी मजदूरी करते हैं बाकी घर के लोग। और हम हैं तो 8 बजे से जाते हैं, 5 बजे तक ग्राम पंचायत में बैठे रहते हैं, पानी पिलाएंगे, झाड़ा पोछा करेंगे। उसके बाद भी हमारे साथ में वो सरपंच को बोलो तो बोलता है मैं क्या करूं, सचिव को बोलो तो बोलता है आवक नहीं है, मैं कहां से दूं। इस टाइप से हमारे साथ में प्रताड़ित करे जा रहे हैं और हमारे साथ शोषण होते जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में जो पेशेंट थे उनके घर घर जाकर उन लोगों से उस पेशेंट का ख्याल रखना या फिर वो सारी जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाना। लेकिन वो अब जब उस वक्त जब कोरोना खत्म हुआ तो सरकार ने इनका सम्मान किया, इनके ऊपर फूल फेंके, इनको एक भगवान का दर्जा दिया। लेकिन उसके 2 साल बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और कहा कि बजट नहीं है तो सरकार जो इतना बजट ले रही है केंद्र सरकार से 4,000 करोड़ 5,000 करोड़, वो बजट जा कहाँ रहा है? ऐसा क्या योजनाएं चल रही है ऐसी जिसके चक्कर में वो बजट गायब हो जा रहा है और जो लोग हकदार है उस पैसा का वो पैसा उनको मिल नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे ये जो लोग है ना, इनकी सिर्फ ये उम्मीद है 15-20 सालों से कि इनको सिर्फ इनका जो वेतन है, जो ये काम कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, वो सिर्फ इनको वो वेतन मिल जाए, लेकिन वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। आप कहाँ से? मैं नरसिंहपुर से आया हूँ। नरसिंहपुर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बीसी हूँ और ये सभी हम लोग बैंक मित्र बैठे हैं, पूरे प्रदेश से आए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये जनधन योजना शुरू की थी। उस टाइम पे हम लोगों को बोला गया था कि बैंक मित्र जनधन खाते खोलेगा और उनको सभी प्रकार की बैंक से भी और सरकार से भी सहायता मिलेगी। उस टाइम में 5,000 रुपये मानदेय बोला गया था कि हम लोगों को मिलेगा, पर जो आज तक नहीं मिला है। और आज हम लोगों की मजबूरी है कि आज जब ना कोई स्पष्ट नीति हम लोग नियुक्त करने की और हटाने की, हटा भी बोल के हटा दिया जाता है। मैनेजर को अगर आप वो काम बोल रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसा, वो अगले दिन आपकी ओटी पे होल्ड लगा देगा। मतलब कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसलिए आज हम लोग आज गरीबी में 4-5 हज़ार में आज किसका घर चल रहा है। तो आज मजबूरी है कि आज हम लोग ये आंदोलन में शामिल हुए और हम लोगों को बस यही चाह रहे हैं कि कोई स्पष्ट नीति बने और हम लोगों को जो आज के समय में की जो महंगाई भत्ता वगैरह, जो EPF वगैरह सब सुविधाओं से जोड़ा जाए और एक ऐसा वेतन दिया जाए जिससे हम लोग हमारा जीवन यापन कर सकें। सरकार वादे तो कर रही है लेकिन कभी पूरे नहीं कर पाती, इसलिए कि हमें 2 साल से नियुक्त किया गया लेकिन हम निरंतर काम कर रहे हैं, ना हमें इसका पैसा मिल पा रहा है सही टाइम पे। जो काम हम करके दे रहे हैं एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ना इसका मनोदय सरकार के ऊपर से कोई रिस्पांस भी नहीं आता है। हम बार लेटर देते हैं, हम आज खेत में जाते हैं, कड़ी धूप में हम गिरदावली करते हैं, गिरदावली का भी हमको पैसा नियमित रूप से नहीं आता है। कभी लोग बोलते हैं कि 12 रुपये से आपका सैकड़े से पैसा आएगा, किसी का 3 रुपये से आता है। इतने कम सैलरी में हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। सरकार कहती है कि सबको समान वेतन समान कार्य, जबकि मध्य प्रदेश में जो अंशकालीन नाम रखा है, नाम अंशकालीन रख दिया और सेवाएं पूरी समय ले रहे हैं, क्योंकि हम नियमित पदों के विरुद्ध सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ कोई परमानेंट कर्मचारी न होने के कारण हमारे कर्मचारी सारे लोग 15-20-25 साल से सेवाएं देते आ रहे हैं। शिक्षा कर्मी योजना के तहत जो हमारी भर्ती हुई थी तो उसमें 300 रुपये प्रतिमाह से वेतन भुगतान किया गया और 15 साल बाद मात्र 5,000 रुपये प्राप्त हुआ 2018 में, और 2018 से 1 रुपये की वेतन की वृद्धि नहीं की गई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इधर सरकार कहती है सबका विकास सबका साथ, क्या यही सबका विकास है कि सरकार को 5,000 में हम लोगों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे अपने जो शिक्षा दीक्षा करेंगे, माँ बाप बुजुर्ग का कैसे हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान कर पाएंगे, और हमारे परिवार इतनी गरीबी स्थिति में जूझ रहे हैं। बेटियाँ हमारी शादी हो गई हैं, मात्र 7 वर्ष, मेरा खुद का 7 वर्ष बचा हुआ है रिटायरमेंट का। अब बताइए कि हमारे 3 पीढ़ियाँ नष्ट हो गई। बेटा, हमारे बाप कहते थे कि हमारे बेटा नौकरी लग गई है तो 300 रुपये में नौकरी लग गई है। मतलब देखिए आप, मेरा परिवार पूरा, मेरा भविष्य चौपट हो गया। मेरी पत्नी कहती थी, बच्चे कहते थे पापा नौकरी कर रहे हैं, और वेतन मिलता था 300 रुपये, जो कि 20 साल में 5,000 रुपये मिला है। आज
मात्र 5,000 मिल रहा है। और मेरे बेटे की जो आने वाली पीढ़ी, बेटियां बेटे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। मेरे 3 पीढ़ियां भविष्य होकर खराब हो गया इस सरकार में। क्या यही भारत का विकास है? यही सबका साथ है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सम्मानजनक वेतन तो दें, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, हमारे बेटे बेटियां पढ़ सकें। निवेदन है राजधानी भोपाल से मैं आह्वान करता हूं कि अगर ऐसा ही रहा 7 साल तो हमारे बच्चे जहर खाने के लिए मजबूर होंगे। हमारे परिवारों का यह स्थिति खराब है। हमारे कर्मचारी संगठन अंशकालीन ने निर्णय लिया है, 50,000 कर्मचारी छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने मिलकर भारत की राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन की चेतावनी देता हूं कि सारे कर्मचारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी भोपाल से जाकर के राजधानी में डेरा डालेंगे दिल्ली में, और माननीय प्रधानमंत्री को भी अवगत कराएंगे और देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी की क्या कथनी करने में क्या अंतर है। ये दुनिया और देश देखेगा। सबका साथ, सबका विकास और सरकार के बड़े बड़े नारे, वो नारे कितने सच होते हैं, वो वादे कितने सच होते हैं, आप वो देख सकते हैं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और ये लोग सालों सालों तक नौकरी कर रहे हैं। कोई 20 साल हो गया है, किसी को 15 साल, किसी को 25 साल हो गया है। 25 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, वेतन आपको मिलता है 3 से 5,000 रुपए। आपको कभी लगता नहीं है कि क्या जरूरत है ऐसी नौकरी? नहीं, कोई मतलब है नहीं है, कोई पूछते नहीं है, खाना पूजा नहीं पाता। कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? मैं 1 जुलाई 1986 से नौकरी कर रहा हूँ। 1986 से आप नौकरी कर रहे हैं और अभी तक आपका वेतन कितना? अभी उस समय मेरा वेतन था 175 रुपये और आज है 6,060 रुपये। उस वक्त 186 रुपए की बहुत वैल्यू थी, आज 6,000 की कोई वैल्यू नहीं है। कैसे आप अपने परिवार को पालते हैं, कैसे आप वहाँ का अपना खर्चा निकालते हैं? हम अपने बच्चों को ना ठीक से पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, ना उनके लिए कपड़े खरीद सकते हैं, ना उनकी मन की कोई इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ऐसी हमारी कंडीशन है इतने कम वेतन में। आप अपनी नौकरी को सरकारी नौकरी नहीं बोल सकते, आप लोगों को आउटसोर्स कर्मचारी या फिर कोई किसी कमेटी के लोग या फिर आप लोगों को पैसा मिलता है लेकिन फुल टाइम काम कराते हैं। पूर्ण टाइम काम कराते हैं। हमको 20 से 25 साल हो चुके हैं, मात्र 5 से 6,000 रुपए पेमेंट मिलता है और 8 घंटे काम कराते हैं। आप लोगों को कौन से कर्मचारी बोला जाता है? आयुष विभाग के अंशकालीन कर्मचारी, पार्ट टाइम जॉब, PTS। काम क्या क्या होता है? हमको सफाई से लगा के दवाई तक देना पड़ता। कोरोना में हम घर घर डोर टू डोर दवाई बांटी हमने और प्रमाण पत्र रेगुलर कर्मचारी को मिला। हम लोगों ने काम किया, हमको कर्मचारी भी नहीं मानते हैं और 8 घंटे काम कराते। हमारा पूरा शोषण हो रहा है। माननीय शासन प्रशासन से निवेदन है हमारा कि जल्दी से अन्य विभागों में हमारे पद पे कार्यरत लोग हुए उनको जल्दी से फुल टाइम करके नियमित कर दिया है। पेमेंट उठाते हैं। मध्य प्रदेश में जो सालों से काम कर रहे हैं, अंशकालीन कर्मचारी हो गए, अस्थायी कर्मचारी हो गए या फिर आयुष विभाग के कर्मचारी हो गए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जिनको नौकरियां लग चुकी है उनको उनका वेतन नहीं मिल रहा है तो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिनका एग्जाम हो चुका है लेकिन उनकी अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार लगातार वादे करती जा रही है कि हम सबका वादा पूरा करेंगे, सबको जो भी बोला गया है वो सब वादे पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा इतने सारे लोग, ये वो लोग हैं जो सरकारी विभागों में 40 से 45% काम करते हैं और आज ये यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ इनकी मांग है कि इनका जो पैसा है, और पैसा ऐसा भी नहीं है कि इनको 20, 25, 30 हजार रुपए दिया जा रहा, इनको पैसा दिया जाता है 2,000 से लेकर 8,000 तक, और वो अभी नहीं दिया जा, वो सालों से दिया जा रहा है। इनकी मांग है कम से कम एक सम्मानजनक वेतन तो दे दिया जाए। जो सरकार इतना सारा बजट ले रही है वो आखिर बजट जा कहाँ पे रहा है? अगर वो बजट यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट हो रहा है तो वो बजट कहाँ जा रहा है? और ये लोग कब तक बैठे रहेंगे, कब तक मांग करेंगे? और एक व्यक्ति 2025 चल रहा है, यहाँ पर अभी 6,000 या फिर मैं कहूँ कि 10,000 की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। उसके हिसाब से इन लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, अपने परिवार को पालना बहुत मुश्किल है। आप कहाँ से आए? मैं सीहोर जिले से जिला अध्यक्ष हूँ और ये जो आज लोकल यूथ सर्वे का जो महासम्मेलन है उसमें हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ शासन कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। मतलब
भर्ती भी कर रही है और भर्ती के नाम पे जीरो है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को नियमित रोजगार दें और नियुक्ति लेटर के साथ में हम लोगों को एक सम्मानजनक वेतन दें। देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी बात सुनती है, या फिर ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करने पर मजबूर होते रहेंगे और सरकार से मांग करते रहेंगे। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर। आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, बैंक कर्मी, यहाँ पे जितने भी कर्मी मौजूद हैं, इनकी सिर्फ ये मांग है कि इनको नियमित कर दिया जाए, एक सम्मानजनक वेतन दे दिया जाए ताकि इनका घर चल सके। और साथ में जो सरकार ने इनसे वादे किए सिर्फ वो पूरे करने की बात की जा रही है और वेतन बढ़ाने की बात की जा रही है। देखना होगा कि सरकार इनकी बात कब तक मानती है, या फिर ये इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, इसी तरह से ये लोग यहाँ पर धूप में, बारिश में बैठे रहेंगे। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।